अच्छा, बताइए, आपका मिस कॉल था? हाँ, काफ़ी दिनों से बात नहीं हुई ना आपका, कोई ना फ़ोन ना कोई वो गतिविधि, तो मैंने कहा कि चलो गुप्ता जी को याद कर लेते हैं। कृष्णमूर्ति जी, आप कहाँ हैं? मैं हरियाणा में हूँ। नहीं, लेकिन आपको नहीं लग रहा है कि जो एक बहुत साधारण सा मॉडल मैंने दिया है, जिसमें जी। ताज भी आपके सिर पर होगा, जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेगा उसे सांसद का टिकट मिल जाएगा, जो हाँ। जो 82 सबसे अधिक लोगों को जोड़ने वाले में पहुंचेगा वो मंत्री भी बन जाएगा। तो हम्म, अपने दम पर हम जो है ताज भी अपने सिर पे रख पाएंगे और 21 लक्षों तहत महापरिवर्तित भारत मिल जाएगा, हम्म, जिसमें कि अंग्रेजों के जो नियम कानून हैं, जो जी। 1857 की क्रांति को कुचलने के लिए हमारे ऊपर थोपे गए थे, और जी। हमारे इन राजनेताओं ने हमारे ऊपर आज भी 75 साल के बाद थोप के रखे हैं, हम जी। इनमें आमूल चूल परिवर्तन कर पाएंगे। हम इनकी आत्मा बदल पाए, जी। हम संगे असंगे और सिविल ऑफेंसेस का अंतर खत्म कर पाएंगे। जी। 5 मॉडल के तहत बिना थाने जाए आपकी एफआईआर दर्ज हो पाएगी। झूठी एफआईआर दर्ज करने वाला जेल में सड़ेगा और हम्म, 15 दिन में अकाट साक्ष्यों के साथ चालान पेश हो जाएगा। आज हम बरसों बरस जो है कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाते हैं और जी। हमारी हमें न्याय नहीं मिलता है। यदि हम्म, अधिकतम 30 दिन में न्याय भी मिले और धन की वर्षा हो, जिससे भारत सरकार के पास जो है 10 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाए, जी। तो क्या हम ऐसा अद्भुत भारत नहीं चाहते हैं क्या? बिल्कुल ऐसा अद्भुत भारत होना, सशक्त जागरूक भारत होना चाहिए। और नहीं तो इसके जिस लिए जो देश है। की हम्म, जनता हम्म, संघर्ष करने में पीछे रहती है और जो है बोल अपने अधिकार के लिए बोलती नहीं है, उस जनता के को ऐसे ही राजनेता थोपे जाएंगे भविष्य में भी। तो नहीं, लेकिन ये तो हमें आपका। जागरूक रहना चाहिए और अपने अधिकार के लिए संघर्ष हमेशा करते रहना चाहिए। कभी भी इसके लिए पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं उल्टी बात कह रहा हूं। जैसे आप जी। कह रहे हैं जागरूक रहना, आप कह रहे हैं संघर्ष करना, तो जी। यदि राठौर जी जागरूक हैं, यदि मैथिली शरण गुप्त जागरूक हैं, और ऐसे जी। बहुत सारे लोग जागरूक हैं जो जी। अपने से जुड़े लोगों को जोड़कर मात्र जी। जो है 9 दिन में 100 करोड़ हो सकते हैं, और इसके जी। लिए सिर्फ हमको 10-10 लोगों को जोड़ना है। क्या हम्म, हम जो है अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए इतना भी नहीं कर सकते हैं, जिसमें ना हमें कोई जुलूस निकालना है, ना कोई हमें धरना देना है, ना कोई आंदोलन करना है, ना किसी का पुतला दहन करना है, ना कलेक्टर एसपी के पास जाना है, जी। ना जो है हमें मंत्री मुख्यमंत्री या प्रधानमंत्री के पास जाना है, ना ही किसी कोर्ट में पीआईएल लगाना है, और हमें जो है भारत सरकार के पास 20 गुना ज्यादा पैसा पहुंच जाए और हमें टैक्स से भी मुक्ति मिल जाए, कर्ज से भी मुक्ति मिल जाए। हमारे 3 जो है ना मौलिक अधिकार, जिसमें कि मौलिक अधिकार जो है रोजगार का भी मौलिक अधिकार मिले, जिसमें जी। आप जो है बैकएंड इंजन आपको नेशनल एसेट बिल्डिंग में लगाएगा, और जो नेशनल एसेट बनेगी उसके इक्विवेलेंट भारत विकास निधि निर्मित हो जाएगी और सभी को भारत विकास निधि में भुगतान होगा, और एक भारत विकास निधि 1.1 रुपए के बराबर होगी। जी। तो आप बताइए, भारत में सभी को रोजगार देने में, उन्हें हुनर देने में, शिक्षा देने में, उन्हें जो है एडवांस टूल देकर उसमें अभ्यास कराकर टेक्नोलॉजी के माध्यम से राष्ट्रीय जी। संपदा का निर्माण करने में और सब जी। लोगों को समृद्धि देने में क्या कोई दिक्कत आएगी? बिल्कुल नहीं आएगी। क्या और धन क्या मैं धन बाधा आपकी बात बनेगा? से हमेशा से सहमत रह रहा हूँ और बराबर जो है कि उसी ध्येय पे आगे चल चल रहा हूँ और चलता रहूँगा जब नहीं, तक सांस है। लेकिन और अपने धर्म और हमारे हिंदुस्तानी संस्कार और जो हमारे संविधान में जो कमियां हैं उनको दूर की जाएं और जनता को अच्छी सरकार, अच्छा स्वराज, अच्छा जो है राम राज्य की प्राप्ति हो, जिसकी हम
कल्पना त्रेता से करते आ रहे हैं, और जो है ना कि उसकी ही उस पर चल रहा हूँ कि हमें हमारी संस्कृति और संस्कार हमेशा हमारे सुरक्षित रहें, और हमारा देश अखंड गुरु विश्व गुरु अखंड भारत के नाम से गौरवान्वित होता रहे, और हमारा भगवा ध्वज और तिरंगा ध्वज हमेशा ही विश्व में लहराता रहे। आपको नहीं लगता है कि यह काम करने के लिए सभी को सामने आना चाहिए था? जो बिल्कुल सभी को आना चाहिए। माननीय नरेंद्र मोदी जी को 600 से ज्यादा वीडियो भेजे गए और उनसे मात्र इतनी अपेक्षा की गई कि आप 21 टास्क फोर्स बना दीजिए। उस टास्क फोर्स का मार्गदर्शन मैं करके 21 लक्ष्यों सहित महापरिवर्तित भारत जमीन पर उतार दूंगा, और इसका श्रेय भी आपको जाएगा, क्योंकि आप उन्हीं के नेतृत्व में होता तो श्रेय किसके पास जाता? उन्हीं के पास जाता कि नहीं जाता? बिल्कुल जाता। तो लेकिन उन्होंने तो ऐसा नहीं किया। अब उन्होंने नहीं किया, ये कारण वो समझें, राइट? बिल्कुल। वो उनका जो है कि वो उनका वो है, उनकी जो ध्येय है, उनका उद्देश्य है, वो जाने। बाकी हमारा जो उद्देश्य है वो राष्ट्र हित में और जो है कि समाज हित में सदा ही रहेगा, और जो स्वाभिमान अपना सुरक्षित रखेगा उसका जो है पतन नहीं हो सकता। बाकी सत्ताधारी अभिमान की तरफ बढ़ेगा तो उसका पतन निश्चित है। हम देखिए, जब तक पार्टी रहेंगी, इन पार्टियों ने आपका जो है प्रजातंत्र को ही खत्म कर दिया है। बिल्कुल। देखिए, प्रजातंत्र का मतलब होता है गवर्नमेंट ऑफ द पीपुल, बाय द पीपुल, फॉर द पीपुल। जी कृष्णवीर जी, आप इस बात से सहमत हैं कि नहीं? बिल्कुल, मैं तो एक एक बात से सहमत हूँ, और चित्रगुप्त इस तरह से पूरे देश में अपना काम करें। तो इसके लिए आपकी क्या भूमिका होगी? क्या आप जो है नंबर 1 धन संकलन में कुछ भूमिका निभा सकते हैं, जिससे कि धन की कमी के कारण लोगों तक हम ना पहुंचे? ये नहीं होना चाहिए, नंबर 1। नंबर 2, क्या हम जो है संगोष्ठियां करके लोगों से करके, देखिए आम आदमी को तो बड़ा सिंपल सा काम करना है, उसे जो है क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड करना है, राइट? और जो ऐप को डाउनलोड करोगे, इसके बाद उसमें अपनी फोटो डालना है, अपने बारे में 2 लाइन लिखना है, और जिस एरिया में हम रहते हैं उसका एरिया पिन कोड डाल के जैसे ही हम सबमिट करेंगे, हम क्राइम फ्री भारत मिशन के सदस्य बन जाएंगे। फिर हमें केवल 2 काम करना है। एक काम है कि जो ऐप है ये ऑटो जनरेट करके आपका आइडेंटिटी कार्ड पैदा करता है। इस आइडेंटिटी कार्ड को देखने के लिए आपको ऐप के ही प्रोफाइल में जाना होगा, और सबसे पहले अपना आइडेंटिटी कार्ड आपको अपने आप दिख जाएगा। जैसे ही आप प्रोफाइल को क्लिक करेंगे तो आइडेंटिटी कार्ड है, उसके नीचे 4 लिंक हैं, जिसमें से सबसे महत्वपूर्ण है शेयर ऑन व्हाट्सएप, राइट? तो जब आप उसको शेयर ऑन व्हाट्सएप का बटन दबाएंगे तो ऐप जो है एक ऑटो जनरेटेड मैसेज क्रिएट करता है कि क्राइम फ्री भारत ऐप हैज बीन लॉन्च्ड एंड प्लीज ज्वाइन, ऐसा करके, ठीक है ना? मेंबर्स आर रिक्वेस्टेड टू ज्वाइन। तो ये मैसेज हम अपने, क्योंकि व्हाट्सएप का फीचर है कि एक बार में आप 5 को ही भेज सकते हैं, तो 5 को सिलेक्ट करिए और भेज दीजिए। फिर जो है दूसरे नए 5 को सिलेक्ट करिए, फिर भेज दीजिए। ये प्रक्रिया तब तक जारी रखिए जब तक सभी लोग जो भी आपसे व्हाट्सएप से जुड़े हुए हैं उन तक ना पहुंच जाए, ठीक है? आप हमारे हिंदू राष्ट्रीय प्रवासी मंच से आज दिन तक जो है कि आप उससे सहमत नहीं रहे हैं, क्योंकि हम हर समय गतिविधि हमारी यही चल रही है, और आज ऑटो के चुनाव चिन्ह पे पूरे भारत में हमारे संगठन के जो डॉक्टर AP सिंह है, इनके कैंडिडेट इसी ध्येय पे भारतीय फौजी सैनिक लड़ भी रहे हैं। देखो, उनको लड़ने दिया जाए। कृष्णवीर सिंह जी, मेरा कहना है
तो मैं तो उसके जो आपको मैंने वो आपसे सहमत हुआ, आपको अपने ग्रुप से जोड़ा, आपको जो है पूरा पूरा दायित्व सौंपा, और जो है ना कि हम उसी ध्येय पे चल रहे हैं जिससे हमारे राष्ट्र की उन्नति हो और हमारा समाज आगे बढ़े। ये अभी क्या हो रहा है कृष्णवीर जी, हम सिलेक्ट कर रहे हैं कि इसको टिकट देना है। यदि टिकट किसको मिलेगा, देखिए किसी ना किसी को तो पार्लियामेंट में पहुंचाना होगा, तभी हम पार्लियामेंट में बैठ के नियम कानून बदल पाएंगे। एक बात तो पक्की है। पक्की बात है। अच्छा, इस व्यवस्था के तहत किसी ना किसी को मंत्री बनाना होगा, जिससे कि जो 21 लक्ष्य हैं उनको एक ऑर्गेनाइज तरीके से हम जमीन पे उतार पाएं और जो वर्तमान व्यवस्था है उसका पूरा सदुपयोग कर पाएं, दोहन कर पाएं और उसको जनहित में उपयोग कर पाएं। ये करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? बिल्कुल करना पड़ेगा, लेकिन उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। नहीं, उसका दुरुपयोग हो ही नहीं सकता। उसका मैं कारण बता रहा हूं। क्योंकि हुआ है ना, नहीं, आज दिन तक हमने बीसी भिखारी पर आप मेरी बात सुनो। हाँ। बीसी भिखारी पर पूर्ण विश्वास करके उनको उत्तर प्रदेश का दायित्व सौंपा था जी। उन्होंने कम से कम 6 महीने से अपना स्क्रीनशॉट भेज करके कि मैं ये यहाँ का इलेक्शन लड़ रहा हूँ, वहाँ का पार्लियामेंट पहुँच रहा हूँ, वहाँ पहुँच रहा हूँ, और उसके बाद में जो है ना कि यहाँ पर दिल्ली आकर के भाजपा की टिकट मांगने लगे। और जब टिकट सत्ता पार्टी कोई भी ऐसी नहीं है जो कि बिना बैकग्राउंड के, बिना हकीकत के, बिना उसके कोई किसी को टिकट दे दे। सत्ताधारी टिकटें हमेशा से ये रूल रहा है उनको कि वो उसी को टिकट देते हैं जिससे उनको जो है कि अपनी सीट सुरक्षित रखने का कि उन्हें वो दिखाई देता है कि हाँ ये हमारी सीट को सुरक्षित रख सकता है, उसी को टिकट देंगे चाहे वो किसी भी पार्टी से टूट के आया हो। और उसके बाद में बीसी भिखारी ने हमारा परिवार से जो है कि अपना राष्ट्रीय अध्यक्ष दिखा करके, और जो है ना कि न कहीं से कोई चुनाव लड़ा और न कुछ लड़ा, तो बात तो तब थी तो अपने स्वाभिमान को सुरक्षित रखने के लिए कि वो किसी भी निर्दलीय पार्टी से या निर्दलीय अपने उससे जो है वो अपना पर्चा भरते। ये नहीं है कि किसी पार्टी से। आपको मालूम है मैं निर्दलीय के रूप में भोपाल से लड़ा हूँ जी। आपको जानकारी है या नहीं है? नहीं, जानकारी कहाँ से होगी जब आप बात ही नहीं, जब बताएंगे ही नहीं तो हमें जानकारी कहाँ से होगी? हाँ, मैं जो है भोपाल से, अभी कोटेचा जी का फोन आया कि हमारे पास कि मतलब जो है ना कि हमारे पास बीसी भिखारी का फोन आया था और जो है ना कि वो क्या राष्ट्रीय अध्यक्ष बन गए। मैंने कि ऐसा है कि वो चाहे राष्ट्रीय अध्यक्ष बन जाए चाहे वो राष्ट्रपति बन जाए, लेकिन हमारे हिंदू राष्ट्रीय प्रवासी मंच से उनका कोई लेना देना नहीं है और न वो हमारे संगठन के पदाधिकारी हैं। हम ऐसी राजनीतिक गतिविधियों को सपोर्ट नहीं करते जो उनका दुरुपयोग करें। मैं तो बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ। 21 लक्ष्यों के साथ महापरिवर्तित भारत के मॉडल्स रेडी हैं, ठीक है ना जी। उनके सपोर्ट के लिए टेक्नोलॉजी ऑलरेडी विद्यमान है और थोड़े बहुत गैप्स हैं, उनको पूरा किया जा सकता है। राइट, बिल्कुल। अब उन 21 लक्ष्यों और 11 संकल्पों को जमीन पे उतारने के लिए हमें शक्ति चाहिए, लोगों को जोड़ना चाहिए। राइट, बिल्कुल शक्ति चाहिए, जनमत चाहिए। एक मिनट, यदि जो है हम अपने बच्चों को अच्छा भारत देने के लिए एक सरल प्रक्रिया के तहत जुड़ जाएं और जो व्यक्ति लोगों को जोड़ने में, संगोष्ठी करने में, यह संदेश जन जन तक पहुंचाने में मदद करे, वह व्यक्ति अपने आप ऐसे 543 व्यक्तियों के पास टिकट चल के पहुंच जाए तो हमें किसी व्यक्ति को चुनने की जरूरत पड़ेगी क्या कि इसको टिकट दो, उसको टिकट दो, हमें टिकट दो, हम लड़ेंगे? यदि आप लड़ना चाहते हैं, बिल्कुल नहीं पड़ेगी। जो हमारी जो हकीकत, जब जमीनी हकीकत होगी तो हमें किसी के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। मैं वही कह रहा हूं कि मेरिट लिस्ट के हिसाब से जो 543 लोग संघर्ष करके, मेहनत करके लोगों के बीच में जाकर 21 लक्ष्यों को उनको जगाएंगे और एक ऐसा साधारण सा मॉडल देंगे जिसमें पार्टी विहीन प्रजातंत्र आ जाएगा। बताइए, यदि आप अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे तो आपका किस पार्टी से है, हमें कुछ लेना देना है क्या?
कोई लेना देना नहीं है हमें आप किसी भी राजनेता से या उससे कोई भी इनसे गर्व पैदा नहीं होता। मैं तो उल्टा कह रहा हूँ, ना हमें हाँ, उससे दोस्ती है, ना हमें उसमें ना दुश्मनी उनसे है। दुश्मनी है ना दोस्ती है। यदि वो 21 लक्षों के साथ महापरिवर्तित भारत बनाने में हमारी भूमिका देके मेरिट लिस्ट में आ जाता है तो मुझे उसे टिकट देने में कोई दिक्कत नहीं है। क्यों? बिल्कुल। क्योंकि नियम कानून तो वही बनेंगे जो हम बिजनेस रूल में अमेंडमेंट करके प्रक्रिया लाएंगे। तो प्रक्रिया जी भी पहले से निर्धारित है कृष्णवीर जी। जी। प्रक्रिया बड़ी सिंपल सी है। जानते क्या प्रक्रिया है? हम्म। प्रक्रिया ये है कि जो 21 मॉडल बने हैं ये 15 दिन तक ओपन लाइव टेलीकास्ट के तहत बहस होगी सब्जेक्ट के एक्सपर्ट के द्वारा। और सब्जेक्ट के एक्सपर्ट जो सुझाव देंगे उसको इनकारपोरेट करके पहली डिग्री का रिफाइनमेंट होगा जो ऑलरेडी मॉडल बने हुए। ठीक है ना? फिर 45 दिन तक विभिन्न क्षेत्रों में पब्लिक में ओपन लाइव डिस्कोर्स होगा और पब्लिक की जो शंकाएं हैं, कुशंकाएं हैं, सुझाव हैं, उनको कैप्चर करके दूसरी डिग्री का रिफाइनमेंट होगा। राइट? फिर जो ये 543 लोग जिन्हें हम चंद्रगुप्त कह रहे हैं, जिन्हें हम कह रहे हैं कि इन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा, वो अपनी व्यक्तिगत राय देंगे। क्यों? क्योंकि पब्लिक की राय तो आप ले चुके हैं, तो अब वो पब्लिक के ठेकेदार नहीं होंगे, वो चंद्रगुप्त चूंकि उन्होंने मेहनत की है और उन्होंने लोगों को जोड़ा है, लिहाजा उनकी राय महत्वपूर्ण है। तो उनकी व्यक्तिगत राय के बाद जो उसमें निचोड़ निकलेगा उससे तीसरी डिग्री का रिफाइनमेंट करके फिर पार्लियामेंट में जाएगा। अब पार्लियामेंट में कौन होंगे? ये 543 लोग होंगे। ये किसी पार्टी को नहीं बिलोंग करते हैं। राइट? ये क्राइम फ्री भारत मिशन के वो चंद्रगुप्त हैं जिन्होंने सबसे अधिक लोगों को जोड़ा है। लिहाजा इसमें कोई पार्टी विहित नहीं होगी। राइट? जी। उसमें हर सेक्शन के ऊपर बहस होगी और फिर जो नियम कानून बनेंगे, बताओ यदि कोई चंद्रगुप्त ढीला पड़ गया, मक्कार पड़ गया, बदमाश पड़ गया, यदि बीसी भिखारी जैसा निकल गया, तो भी क्या वो इस प्रक्रिया में कुछ गड़बड़ करने की स्थिति में रहेगा? यदि वो कुछ गलत बात करेगा तो उस पे सड़े टमाटर और फेंके जाए। जी। आप बताइए ये प्रक्रिया कितनी अच्छी है। इसमें ना तो हमें कोई जुलूस निकालना पड़ रहा है, ना कोई धरना देना पड़ रहा है, और ना ही विशेष संसाधनों की जरूरत है। जो थोड़े बहुत संसाधन चाहिए वो इसलिए कि सब लोगों तक ये बात पहुंच जाए और हम सब लोग अपने से जुड़े लोगों को जोड़। तो एक बार मैं फिर से दोहरा रहा हूं कि बताइए कितना सरल काम है कि जो हम मैसेज रोज भेज रहे हैं, इन मैसेज में आपको सिर्फ उस लिंक से क्राइम फ्री भारत मिशन को ऐप को डाउनलोड करना है। बताइए आपके कुछ पैसे खर्च हुए क्या? नहीं। आपने अपने फोटो डाला, नहीं डाला, वो किया, तो आप बड़ी आसानी से, बताइए मुझे, बहुत ही आसानी से आपको जो है क्राइम फ्री भारत ऐप से जुड़ गए। फिर आपने सभी को व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो जो लोग भी आपसे जुड़े हुए हैं उन तक आपने पहुंचा दिया। फिर आपने जो है 10 लोगों की सूची बनाई जो आपके अपने लोग हैं, जो आपके रिश्तेदार हैं, आपके मित्र हैं, आपके पड़ोसी हैं, आपके से बरसों से जुड़े हुए हैं। ऐसे 10 लोगों को जोड़ने की यदि हमने चेन मात्र 9 दिन तक जारी रख दी तो हम जो है 9 दिन में 100 करोड़ होंगे। और जब ये 100 करोड़ लोग आज के दिन में भी, यदि माननीय नरेंद्र मोदी ही प्रधानमंत्री बनते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना, तो क्या माननीय नरेंद्र मोदी जी गलत कुछ कर पाएंगे क्या? बिल्कुल नहीं कर पाएंगे। तो मैं वही कह रहा हूं कि वो कुछ गलत करने की स्थिति में नहीं रहेंगे। रहेंगे क्या? नहीं रहेंगे। नहीं रहेंगे। और इसके बाद जो चुनाव होंगे, उन चुनावों में हम अपने इन चंद्रगुप्तों को खड़ा करेंगे। तो बताइए जब 100 करोड़ लोग खड़े होकर संकल्प लेंगे कि ये हमारा चंद्रगुप्त है, तो ये सभी जो है सरकारें क्राइम फ्री भारत मिशन के चंद्रगुप्तों की बनेंगी कि नहीं बनेंगी? बिल्कुल। और 2029 में तो अब जो अपन दोबारा वो करेंगे उसमें क्राइम फ्री भारत की राष्ट्रीय सरकार भी बनेगी कि नहीं बनेगी? जी। तो हम जो है ये छोटा सा सरल उपाय कृष्णवीर जी क्यों नहीं कर पाते हैं?
आप बताइए, या तो आप मुझे बताइए कि इस मॉडल में हमें ये दिक्कत आ रही है, और यदि कोई दिक्कत नहीं है और सभी मकसद पूरे हो रहे हैं और हमारे जेब के 5 पैसे नहीं लग रहे हैं, तो फिर हमें क्या दिक्कत है, ये बताइए। नहीं, यदि यदि मान लो हर तरीके से फिल्टर होके, या तो जो 21 लक्ष्य हैं उसमें आपको लग रहा है कि कुछ पूर्ति नहीं हो रही है, तो वो उसको जोड़ लिया जाएगा। बिल्कुल यदि 21 लक्ष्यों में महापरिवर्तित भारत के सभी इंग्रेडिएंट समाहित हैं, तो बिल्कुल बहुत अच्छी बात है, ठीक है ना। और बिल्कुल इसमें क्या आप किसी के ताज किसके सिर पे जा रहा है, जो मेहनत करके लोगों को जोड़ेगा इन लक्ष्यों के लिए। बिल्कुल तो आप बताइए, उसमें से जो इतनी मेहनत करके लोगों को जोड़ेगा, वो और वो खुद गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं है, चाहे वो मंत्री ही क्यों ना बन जाए, तो ऐसे अच्छे मॉडल के लिए हमें मेहनत करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। बिल्कुल करना चाहिए। तो कृष्णवीर जी बताइए, आपका कैसे क्या सहयोग रहेगा, कैसे आप करेंगे। मैं तो प्रचार प्रसार ही कर सकता हूँ। मैं तो रिटायरमेंट हूँ बिल्कुल, और कोई सरकारी सर्विस से पेंशनर नहीं हूँ। सिर्फ 3,000 रुपये मेरे को जो है पेंशन सरकार से मिलती है, वो भी मैं लगा देता हूँ समाज में। मैं बड़ी सिंपल बात कह रहा हूँ, पैसे से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि इसे हम जन जन तक पहुंचाएं, बिल्कुल, तो अपने लोगों। हाँ, तो वही काम मैं कर रहा हूँ। तो आप सबसे और पहले हमेशा नहीं, हिम्मत एक मिनट अकेले चलने की रखता हूँ। और अकेले, देखिए। और सच कहने वाला, सच कड़वी अवश्य होती है, कमजोर भी हो सकती है, और जो है उससे लोग जो है नफरत भी कर सकते हैं, लेकिन सत्य हमेशा विजयी होती है। और सत्य हमेशा मजबूत होती है, और वो कभी पराजित हो ही नहीं सकती। तो उस सत्य को जो है पहुंचाने के लिए एक छोटा सा जो ऐप है उसको डाउनलोड करके उसका फायदा उठाते हुए लोगों तक पहुंच जाएं, और जगह जगह पे हम संगोष्ठियां करें और लोगों को जोड़ें, तो बताइए आपको ऐसे चंद्रगुप्त मिल जाएंगे ना, जो 21 लक्ष्यों को जमीन पे पहुंचाने के लिए मेहनत करेंगे। और हम जो है टेक्नोलॉजी का यूज करके एक महापरिवर्तित भारत पैदा कर पाएंगे। तो आपने क्या क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड किया है क्या? वो और से चल रही है, और सारे नहीं ज्यादातर नहीं नहीं, हमारे देखिए संगठन के, सुनो, देखिए, हमारे मैं बड़े संगठन के, हाँ, मैं आप बड़े हमारे जो है कि पर्सनल उस पर भी जुड़े हुए हैं, हम्म और ग्रुप से सभी ग्रुपों में जुड़े हुए हैं, सभी आपको जानते हैं, आपकी गतिविधि देख रहे हैं। लेकिन आज दिन तक आपने समय नहीं दिया हमारे किसी भी गोष्ठी में या किसी कार्यक्रम आपने में। हमको बुलाया नहीं है, यदि बुलाते तो हम पहुंचते। नहीं, आप मैंने तो हमेशा हमेशा मैसेज भेजा, हर प्रोग्राम का भेजा है। नहीं, ये प्रोग्राम अलग होता है। देखिए, यदि हम महापरिवर्तन के लिए संगोष्ठी करेंगे, देखिए एक हुआ कि आप कोई बात कह रहे हैं, ठीक है ना, और फिर हम जो है उस बात को अकेले कहने की बात करेंगे। लेकिन यदि आप महापरिवर्तन का क्या मॉडल होना चाहिए और हमारी क्या भूमिका होना चाहिए, और उसमें यदि आप मुझे इसी बात को समझाने के लिए यदि बुलाएंगे, तो ऐसा हो ही नहीं सकता है। एक तो होता है कि आप कोई आयोजन कर रहे हैं और आपने कहा आप भी आ जाइए, एक नहीं, होता है। आयोजन के नहीं, हमारा मकसद आयोजन का नहीं, सिर्फ राष्ट्र के लिए और समाज के लिए आयोजन होता है। वैसे नहीं, मैं वो नहीं कह रहा हूँ, कोई आयोजन नहीं होता। मैं तो बड़ा सिंपल कह रहा हूँ कि क्या 21 लक्ष्यों में आपके सभी लक्ष्य समाहित हैं, हाँ या नहीं। यदि हैं तो हम उस अपनी संगोष्ठी का वो क्यों ना दें कि महापरिवर्तन के लिए जो भी आपका संगठन है, इस संगठन की संगोष्ठी, और फिर आप मैथिली शरण गुप्त को एज ए वक्ता के बतौर बुलाएंगे, समझाने के लिए बुलाएंगे, तो हम वहीं पर जो है सभी लोग क्राइम फ्री भारत मिशन ऐप को डाउनलोड भी कर लेंगे, सभी को व्हाट्सएप पे शेयर भी कर लेंगे, और हम 10-10 की सूची बना के वो काम यदि चालू कर देंगे, तो उसी हॉल से एक महापरिवर्तन की वो धारा निकलेगी कि यदि हम लोगों ने 9 दिन से ईमानदारी से काम कर दिया, 9 दिन का बड़ा छोटा समय होता है, यदि 9 दिन के छोटे समय में हम अपनी ईमानदारी कर पाएंगे, तो सरकार कोई भी बना ले, क्या वो 100 करोड़ लोग जब छत पर चढ़ के थाली बजा के कुछ भी कहेंगे, तो उन्हें कोई नजरअंदाज कर पाएगा क्या? नहीं कर पाएगा। लेकिन वही बात जो है ना कि आज हमें हमारे प्रैक्टिकल में ये आती है कि
सिर्फ दो सुधर जाएं, एक वोट देने वाला, एक वोट लेने वाला। हम तो ये कह रहे हैं, हम अपने लक्ष्य में अवश्य देखिए अवश्य ही कामयाब होंगे, लेकिन ये इनका ईमान नहीं है। आज आपके साथ सारी जो है वो कर लेंगे, कसमें खा लेंगे, अपना सब कुछ कर लेंगे, लेकिन जहां लालच इनको इनके मन में आया और वो एकदम जो है वो पलटा इसमें बताइए लालच करने का उनको कहीं मौका है क्या? नंबर 1 नहीं, मौका है नहीं, लेकिन नंबर 1 नंबर 2, यदि वो मेहनत करते हैं तो उन्हें सांसद का टिकट मिलने का हक है। नंबर 1 जो सांसद का टिकट, एक मिनट, यदि 82 में पहुंचेगा, नहीं ईमानदारी तो है ही ना, वो तो उसके काम में दिख रही है कि उसने मेहनत की, लोगों को जोड़ा, तो वो तो उसके काम में दिख रही है ना ईमानदारी। बिल्कुल, तो उसकी जमीनी हकीकत होनी चाहिए। एक मिनट, अब जो है अपन ने इसके लक्ष्य ऑलरेडी बनाए हुए हैं, उनके लिए टेक्नोलॉजी और मॉडल बनाए हुए हैं, उनको जमीन पे उतारने के लिए और पार्लियामेंट में लाने की प्रक्रिया भी हमने अभी आपको समझाई। तो यदि हम ये मान लें कि आपके जो भिखारी जी, बीसी भिखारी जी हैं, यदि वो गड़बड़ भी निकल जाते हैं और वो उनको जो ना सांसद बनने का भी मौका मिल जाएगा, तो बताओ वो कुछ गड़बड़ कर पाएंगे क्या? न वो गड़बड़ कर पाएंगे और न कभी सांसद बनने का ऐसे लोगों को कोई मौका मिलता है। हम तो ये कह रहे हैं कि कल उनका हृदय परिवर्तन होके वो बहुत मेहनत करते हैं लोगों को जोड़ने में, तो 543 में आ जाते हैं और उनका कोई आपराधिक रिकॉर्ड नहीं है, तो आप उनको टिकट देंगे ना अपने कमिटमेंट के हिसाब से? क्योंकि तो हर कोई देना चाहेगा। तो मैं वही कह रहा हूँ कि वो अपने आप मिलेगा। वो मैं जो बात कह रहा हूँ वो बड़ी सिंपल कह रहा हूँ कि टिकट खुद चल के आपके पास आएगा, यदि आप 543 लोगों में आ जाएंगे जो सबसे अधिक लोगों को जोड़े हैं, राइट? और जब इनको जोड़ने में जो पीछे खड़ी हुई फौज होगी वो 100 करोड़ से ज्यादा होगी और वो इन 21 लक्ष्यों के प्रति संकल्पित है, अपने बच्चों को अच्छा भारत देना चाहते हैं। तो कृष्णवीर सिंह जी मुझे बताइए कि कोई भी बीसी भिखारी कितना भी मक्कार क्यों ना निकल जाए, वो सामूहिक शक्ति के सामने कोई भी गड़बड़ी करने की स्थिति में नहीं रह जाएगा। बिल्कुल, क्योंकि उसको सीधा गड़बड़ करने का मौका है ही नहीं ना। उसको पहले तो जो है ना अपन इस प्रक्रिया की छकरी में घुमा दिए हैं कि विशेषज्ञों की राय होगी, वो भी पब्लिक में होगी, फिर पब्लिक 45 दिन तक बात करेगी, फिर जो है ना वो काम करेंगे, तो वो बड़ी आसानी से हो जाएगा, है कि नहीं? चलिए, तो क्या आपने ऐप डाउनलोड ना किया हो तो मैं आपसे अनुरोध करूं कि आप ऐप डाउनलोड कर लें। बिल्कुल बिल्कुल, मैं जो है कि ऐप डाउनलोड कर लेता हूँ। हाँ, आपके पास हमारे जो भी मैसेज आए हैं उन सब में वो लिंक दी गई है। ठीक ठीक है ना, तो उसको खोल लीजिए आप, और यदि आपके पास लिंक ना हो तो मैं दोबारा भेज दूंगा। हाँ, लिंक भेज देना। मैं आपको जो है ना SMS से लिंक भेज रहा हूँ और व्हाट्सएप पे भी भेज दूंगा, तो आप SMS में पहले देख लीजिए, ठीक है ना? ठीक। ओके, थैंक यू। ओके, थैंक यू।